नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 4। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि y हमें गिवन है 1/2x प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -1। तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, थर्ड, इस टाइप से निकाल के, और उसमें हम सिमिलरिटीज देखेंगे भी। अगर आपको सिमिलरिटीज देखना आ जाता है तो एक्सरसाइज कंप्लीट आ जाएगी समझ में आपको। तो देखो सबसे पहले y1 क्या है, -1 आगे 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। y2 क्या है, y2 आएगा -1 -2 आगे 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 आएगा तो यहाँ हो गया 2 स्क्वायर। y3 देखो कैसे आएगा, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होता है -1 -2 -3 आगे आ जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगा, -4 और 2 क्यूब। तो देखो जब तक आपको सिमिलरिटी समझ में नहीं आ जाए तब तक आप करते रहोगे इसमें। तो पहले मैं सिमिलरिटी समझा देता हूँ आपको, क्या है सिमिलरिटी इसमें। देखो -1 -1 कितने टाइम है, 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो -1 की पावर 3। 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 3 फैक्टोरियल। और 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर क्या है, -4 और 2 रेज़ टू पावर 3 है। y2 में देखो कितना है, -1 कितने टाइम है, 2 टाइम। 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 स्क्वायर। -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। तो yn nth डेरिवेटिव देखो क्या आएगा। अब आपको सिमिलरिटी देखनी है। सबसे पहले -1 की पावर देखो क्या आएगी। जब थर्ड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर कितनी है, 3। सेकंड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर कितनी है, 2। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो -1 की पावर है 1। तो ऐसे ही nth डेरिवेटिव होगा तो पावर क्या होगी, -1 की पावर n, यहाँ पर n आ जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल, तो nth डेरिवेटिव होगा तो n फैक्टोरियल। अब 2x प्लस 3 की पावर देखो, जब थर्ड डेरिवेटिव है तो पावर 4 है, अच्छा माइनस सब में है पावर में, थर्ड डेरिवेटिव तो 4 पावर, सेकंड डेरिवेटिव तो 3 पावर, एक एक्स्ट्रा पावर है देखो सब में। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर 2 है, तो nth डेरिवेटिव है तो माइनस क्या आ जाएगा, n प्लस 1। और 2 रेज़ टू पावर देखो, थर्ड डेरिवेटिव तो पावर 3, सेकंड डेरिवेटिव तो पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव तो पावर 1, तो nth डेरिवेटिव तो पावर n हो जाएगी हमारे पास। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर n बाय 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा, दिस इज nth डेरिवेटिव। एक और पार्ट देखो कैसे करते हैं। y गिवन है √x प्लस a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस a रेज़ टू पावर 1/2। तो y1 देखो 1/2 आगे x प्लस a रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा, 1/2 -1। y2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -1/2 इंटू एक्स प्लस a रेज़ टू पावर -1/2 -1 -3/2। y3 क्या हो जाएगा, 1/2 -1/2
-3/2 x प्लस ए रेस्ट पावर माइनस के 5/2। अभी थर्ड डेरिवेटिव तक सिमिलरिटी का नहीं पता लगा अभी, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और डेरिवेटिव निकाल लेंगे। y4 क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 x प्लस ए रेस्ट पावर माइनस के 7/2, इस टाइप से। तो अब मैं थोड़ी सी सिमिलरिटी बनाता हूँ उसमें, थोड़ी सी सिमिलरिटी बनाता हूँ। सिमिलरिटी बनाने के बाद आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, अब देखो पहले नीचे 2 देख लो, 2 2 2 2 2 रेस्ट पावर 4, यहाँ 2 रेस्ट पावर 3, यहाँ 2 रेस्ट पावर 2, यहाँ 2 रेस्ट पावर 1, सब में। अब ऊपर देखो -1 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम, -1 रेस्ट पावर 3, -1 रेस्ट पावर 2, -1 रेस्ट पावर 1, -1 की पावर 0। अच्छा, यहाँ 135 है, 135 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आपने एपी देखी है, 135, nth टर्म क्या हो जाती है इसकी, 2n-1, मतलब फोर्थ टर्म 5 है, तो एक कम टर्म आ रही है। देखो फर्स्ट 1 है, सेकंड 3 है, लेकिन यहां पर क्या है, फोर्थ में तो 5 आ रहा है, थर्ड में कितना आ रहा है, 3, सेकंड में क्या आ रहा है, 1, तो nth में क्या आ जाएगा, यहाँ n लिखेंगे तो हमारे पास एक कम आएगा, तो इसमें n की जगह n-1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n-3। तो इसको देखो, अच्छा, और बाकी सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 1 × 3 × 5 अप टू, अच्छा ये इतना ही लिखेंगे, यहाँ तो nth टर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं यही लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 135, इसमें क्या है 1 × 3, इसमें क्या है ओनली 1। अब यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए की पावर माइनस के 7/2, x प्लस ए की पावर -5/2, x प्लस ए की पावर माइनस के 3/2, ये है। और भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ इसको, x प्लस ए की पावर माइनस के 1/2, ठीक है। अब देखो, अब सिमिलरिटी ध्यान से देखनी है, इसमें सिमिलरिटी है जो देखने वाली है। इसमें देखो कैसे करते हैं इसको, yn, देखो जब फोर्थ डेरिवेटिव है तो -1 की 3 पावर, थर्ड डेरिवेटिव तो -1 की 2 पावर, सेकंड डेरिवेटिव तो -1 की पावर 1, तो nth डेरिवेटिव में एक कम पावर आ रही है अभी, n-1। अच्छा, 2 की पावर तो n बन जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो y4 है तो 2 की पावर 4, 3 है तो 2 की पावर 3, 2 है तो 2 रेस्ट पावर 1, 1 है तो 2। अब देखो यहाँ 135 3 टर्म्स आ रही हैं, थर्ड में 2 टर्म्स आ रही हैं, सेकंड में 1 टर्म आ रही है, एक कम टर्म आ रही है, तो nth में क्या आ जाएगा, n-1th टर्म आएगी, तो यहाँ 2n-3 आएगा। अब जो x प्लस ए है उसको नीचे ले जाता हूँ मैं, अपॉन में 2 तो आ ही रहा है। यहाँ देखो फोर्थ में 7 है, 3 में 5 है, 2 में 3 है और फर्स्ट में 1 है, तो क्या आ रहा है 1 3 5 7, तो nth टर्म क्या आएगी 2n-1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n-1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा ये,
पहले आपको क्या देखनी है इसमें, सिमिलरिटी। अगर सिमिलरिटी नहीं समझ में आती आपको तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो देखो और देखते हैं, एक आधा पार्ट और कर लेते हैं। टू एन माइनस थ्री देखो कैसे आया इसमें। फोर्थ टर्म में 3 टर्म्स है, फोर्थ जो डेरिवेटिव है 1 3 5। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव में 2 टर्म्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव में 1 टर्म है। ठीक है, वैसे ये एपी बन रही है 1 3 5 7 एपी। एपी का सम क्या होता है, एपी की nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो उस मेथड से हमने 1 3 5 nth टर्म 2n माइनस वन है, लेकिन nth टर्म नहीं चाहिए यहाँ पे n माइनस वनथ टर्म चाहिए, एक कम टर्म चाहिए। तो n की जगह इसमें 2n माइनस वन में रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन, तो हमारा ये क्या बनेगा 2n माइनस थ्री। देखो फोर्थ डेरिवेटिव में 3 टर्म्स आ रही है, थर्ड डेरिवेटिव में 2 टर्म्स आ रही है, तो nth डेरिवेटिव में n माइनस वन टर्म्स आएंगी। तो n माइनस वनथ टर्म हमारी होती है 2n माइनस थ्री। ये इस टाइप से है। ठीक है, चलो और देखो। अब इसमें थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट y क्या गिवन है 1/4 माइनस 3x और इसकी पावर 3। इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3x रेस्ट पावर माइनस 3। तो nth डेरिवेटिव निकालना है। जहां तक आपको सिमिलरिटी समझ में नहीं आती तब तक आप डेरिवेटिव्स करते जाओगे। तो देखो सबसे पहले y1 क्या होता है माइनस 3 आगे 4 माइनस 3x की पावर माइनस 4 इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस 3। y2 क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3x की पावर माइनस 5, तो माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही y3 करोगे माइनस 3 माइनस 4 पावर आगे माइनस 5, 4 माइनस 3x की पावर माइनस 6 माइनस 3 की क्यूब। अब अगर सिमिलरिटी समझ में आ गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम एक और डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब देखो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, या मतलब माइनस 1 की पावर 2 प्लस, यहाँ माइनस 1 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2 क्या हो गया माइनस 1 की पावर 4, वो भी प्लस, मतलब माइनस कहीं भी आ ही नहीं रहा है, तो माइनस को हम छोड़ सकते हैं। तो देखो पहले तो y1 है तो 3 की पावर 1, y2 है तो 3 की पावर 2, y3 है तो 3 की पावर 3। अब देखो 4 माइनस 3x की पावर, जब y1 है तो 3 एक्स्ट्रा है और y2 है तो भी 3 एक्स्ट्रा है और y3 है तो भी 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा है ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ओनली 3 है, हमने क्या किया 1 इंटू 2 कर लिया, मतलब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। इसमें भी 3 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 3 4 5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये समझ में आया क्या नहीं ये बताओ। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। ऐसा करने से देखो nth डेरिवेटिव निकल चुका हमारा। nth क्या आएगा, पहले मैं जो इजी है वो लिख देता हूँ, 3 की पावर तो n हो जाएगी भी, और 4 माइनस 3x की पावर 3 है तो माइनस 6 है, 2 है तो माइनस 5, 3 एक्स्ट्रा है तो माइनस के n प्लस 3 आ जाएगा, और 2 सब के अपॉन में आ रहा है भाई। अब देखो ये 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है तो कितना फैक्टोरियल बन रहा है 5 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव है तो कितना फैक्टोरियल है ये 4 फैक्टोरियल, 2 एक्स्ट्रा है,
फर्स्ट डेरिवेटिव है तो कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो nth डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं n+2 फैक्टोरियल 3n/2 और 4 - 3x इसकी पावर n+3। दिस इज आंसर। तो इस टाइप से आपको सिमिलरिटीज का ध्यान रखना है। काफी सिमिलरिटी किसमें, इसमें देखो हम y3 में देखो पहले ये 3 की पावर्स तो सिंपल है। थर्ड में 3 की पावर 3, सेकंड में 3 की पावर 2, फर्स्ट में 3 की पावर 1, तो nth में 3 की पावर क्या आ गया, n। 2 सबके अपॉन में तो यहाँ भी 2 लिख दिया। 4 - 3x की पावर, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो -6, 3 एक्स्ट्रा है। सेकंड डेरिवेटिव है तो -5 है, 3 एक्स्ट्रा है। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो -4 है, 3 एक्स्ट्रा है। तो nth डेरिवेटिव होगा तो n+3 आ जाएगा। देखो ये ठीक है इतना यहाँ तक। तो अब फैक्टोरियल में क्या है, जब थर्ड डेरिवेटिव है तो 5 फैक्टोरियल है, सेकंड डेरिवेटिव है तो 4 फैक्टोरियल है ऊपर, और फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 3 फैक्टोरियल, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो nth डेरिवेटिव में n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस टाइप से है भी। चलो देखो अब नेक्स्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो y गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3x + 5 अपॉन में x+2। तो एक मेथड तो ये है 3x + 5 को हम लिख लेते हैं 6 - 1। ऐसा क्यों लिखा कि भाई ऐसा लिखने से जो 3x + 6 है उसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, x+2 बन जाएगा। इसके अपॉन में x+2 करेंगे, -1 के अपॉन भी x+2 करेंगे। इससे क्या होता है, ये कैंसिल। तो 3 - के x+2 की पावर -1, ये y बच जाता है हमारा। y को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है, या चाहे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, सेम यही आएगा। तो y1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस आगे -1 आगे x+2 की पावर क्या होगी, -2। y2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 और x+2 की पावर -3। y3 करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं। देखो -1 की पावर 2 है और 1 फैक्टोरियल और x+2 की पावर -2। इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 3 × 2 फैक्टोरियल x+2 की पावर -3। ये हो जाता है -1 की पावर 4 × 3 फैक्टोरियल x+2 रेज़्ड टू पावर -4। nth डेरिवेटिव निकल चुका है अभी। अब इसमें nth क्या आएगा, देखो फर्स्ट में -1 की पावर 2, सेकंड में -1 की पावर 3, थर्ड में -1 की पावर 4, एक एक्स्ट्रा है तो nth में -1 रेज़्ड टू पावर n+1। अच्छा, फर्स्ट में 1 फैक्टोरियल, सेकंड में 2 फैक्टोरियल, थर्ड में 3 फैक्टोरियल, nth में n फैक्टोरियल, और यहाँ x+2 की पावर एक एक्स्ट्रा आ रही है तो वो एक्स्ट्रा पावर लिखती है। अब इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर लिख देंगे इसको। अब ये क्या बच जाएगा, दिस इज -1 रेज़्ड टू पावर n+1 × n फैक्टोरियल बाय x+2 रेज़्ड टू पावर n+1। ये आंसर आ चुका है, दिस इज y। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। अब जो सेकंड के अदर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, सिंपल है। देखो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ इसमें। y क्या गिवन है, log ऑफ, चलो मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ पहले इसका। log ऑफ x² - a²। तो इसमें हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट y1 y2 y3 ये इस टाइप से नहीं निकालेंगे। इसमें
इसमें मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ एक्स माइनस ए, जब मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, y, अब y बिल्कुल सिंपल बन चुका है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। log ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस ए प्लस 1 बाय एक्स प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस ए रेज टू पावर माइनस 1 एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस 1। तो ये y1 आ चुका है। अब आगे करते हैं y2। y2 आ जाएगा -1 आगे x माइनस ए रेज टू पावर -2। कौन सा y1 में तो देखो जस्ट क्या किया हमने अभी, log x माइनस ए का क्या होता है 1 बाय एक्स माइनस ए, log x प्लस ए का क्या होता है 1 बाय एक्स प्लस ए, और x प्लस ए को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं -1, इसको भी लिख सकते हैं, बस ये किया है इसमें। अब y2 में क्या है, -1 आगे x माइनस ए की पावर -2, -1 आगे x प्लस ए रेज टू पावर -2। y3 करेंगे इसमें -1 -2 आगे x माइनस ए रेज टू पावर -3, -1 -2 x प्लस ए रेज टू पावर -3। y4 क्या आएगा, -1 -2 -3 x माइनस ए रेज टू पावर -4 हो जाएगा, -1 -2 -3 और x प्लस ए रेज टू पावर -4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अब nth डेरिवेटिव निकल सकता है yn। देखो y4 में माइनस कितने टाइम है, 3 टाइम, y3 में माइनस है 2 टाइम, तो yn में माइनस हो जाएगा n-1 टाइम। y4 में 3 फैक्टोरियल, y3 में 2 फैक्टोरियल, y2 में 1 फैक्टोरियल, तो yn में n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही y4 में पावर 4, y3 में पावर 3, yn में पावर n हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पे y4 में -1 की पावर 3 है, y3 में माइनस की पावर 2 है, तो yn में पावर n-1, ऐसे ही n-1 फैक्टोरियल और x प्लस ए की पावर क्या आ जाएगी, -kn। ठीक है, तो इस टाइप से हम पावर्स को लिख सकते हैं, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो क्या है इसमें, -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिख लिया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर दिस 1 बाय एक्स प्लस ए रेज टू पावर, अच्छा ये प्लस हो गया अभी, अब नीचे ले आए ना, तो ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से लोग वालों को हम सिमिलरिटी देख के तब डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। एक पार्ट और है, जैसे y क्या गिवन है, log ऑफ रूट 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2, इसको कैसे लिख सकते हो, log पहले लिखोगे 2x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 1/2, अब 1/2 पावर आ गई, log ऑफ 2x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस के log ऑफ n। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ये अभी y आया है हमारा, तो अब इसका y1 भी निकाल सकते हैं, y2 भी निकाल सकते हैं, y3 भी सिमिलरिटीज आ जाएंगी, फिर हम yn निकालेंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे अब कल।